अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी, इजी कटिंग स्टिचिंग ईजी चैनल में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फ्रेंड। आज हम बनाएंगे साड़ी की कटिंग और सिलाई, बहुत ही आसान तरीका। ये मैंने तकरीबन 7 मीटर मैंने ये कपड़ा ले लिया है। ये ग्रिप में कपड़ा शाइनर वाला है और उसके साथ मैंने ब्लैक कलर का जो वो लिया है, मैंने नेट में लिया है, वो पेटी के ब्लाउज के लिए। और साथ में मैंने लेस ले ली है इसके। 43 इंच हम इसको रेडी रखेंगे और ये सिल के 44 इंच इसकी जो लेंथ है ना वो रेडी रह जाएगी, कमर फिटिंग से हमारे पाँव तक। ये वाला कपड़ा इसका ब्लाउज बनाएंगे हम। ये मैंने तकरीबन 1 मीटर ले लिया, इसका अर्ज काफ़ी ज़्यादा था, 1.5 मीटर इसका अर्ज है। और ये इसके ऊपर लेस लगाएंगे साड़ी के किनारों पे। हम सारा ही घर में रेडी करेंगे। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा कि साड़ी बनाने के लिए कपड़ा कितना चाहिए। इसके लिए कपड़ा जो है वो 7 मीटर चाहिए, और यानी कि कपड़ा जो है साड़ी के लिए 7 मीटर चाहिए। और उसके अलावा जो है ना, पेटीकोट और ब्लाउज़ के लिए अलहदा से हमको 2.5 मीटर चाहिए होता है। जी फ्रेंड, ये मैंने 3.25 गज पे निशान लगा लिया है। पल्लू के लिए जो साड़ी का पल्लू बनेगा वो 3.25 गज, पूरा 3.25 गज मैंने मेजरमेंट करके आपके सामने इसको मैंने निशान लगाया। अब मैं जो साड़ी का पल्लू हमारे आगे आएगा, साड़ी की यानी कि जो हम टक्स डालेंगे, टक्स के नीचे जो पल्लू आएगा उसके ऊपर मैंने लेस लगानी शुरू की है। कपड़े को मैंने उल्टा रखा हुआ है, उसके ऊपर लेस मैंने सीधी रखी, किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जा रही है। अब ये कोना आ गया है, कोने को मैं फोल्ड करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें कितना आसान तरीका कोना मोड़ने का। मैंने कपड़े को ज़रा नहीं खींचा, ना ही मैंने लेस को खींचा, उसी तरह मैंने फोल्ड करके इसको सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये बहुत ही कोना प्यारा बनेगा, बहुत अच्छा कोना बनने वाला है। आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी, किसी में ये नहीं बताया गया कि साड़ी की जो मेजरमेंट कैसी होती है। कोई 2.5 जो पल्लू है ना, कोई 2.5 इंच 2.5 गज बताता है इसका पल्लू, कोई यानी कि 3 गज पल्लू बताता है। जो आजकल हमारी हाइट चल रही है उस हाइट के हिसाब से हमें 3.25 गज का पल्लू जो है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जी फ्रेंड, ये मैंने साड़ी के ऊपर लेस लगा ली है, दूसरा कोना मैंने फोल्ड कर लिया है। ये मैंने लेस कहाँ भी आके ख़त्म किया है, जहाँ पे हमारे टक्स शुरू होंगे ना, ये पेट के आगे वाली साइड पे, ये देखिए वहाँ तक मैंने लेस लगाई है। अब इसको ऐसे मोड़ के मैंने सीधा कर लिया है। ये लेस भी सीधी हो गई और जो हमारा साड़ी का कपड़ा है फैब्रिक वो भी सीधा आ गया। ये देखिए, ये मैंने इतनी इजाफी छोड़ी है बेल्ट लगाने के लिए कि, लेकिन हम इसके ऊपर ना चौड़ी बेल्ट लगाएंगे। पिनटक्स के ऊपर जो हमने लगानी है बेल्ट, वो हम चौड़ी लगाएंगे। तकरीबन 2.5 इंच की मैं बेल्ट लगाऊंगी इसके ऊपर, तकरीबन 2 इंच की बेल्ट लगाऊंगी। और 2 इंच ही ना कपड़ा सिलाई के अंदर जाएगा यहाँ से। अब मैं ये सिलाई लगाती जा रही हूँ और दूसरे हाथ की मदद से ना इस कपड़े को मैं सीधा भी करती जा रही हूँ साथ साथ। ये देखें कितनी नफीस तरीके के साथ लेस लग रही है इसके ऊपर। अब काम वाली साड़ी नहीं मिलती तो फिर यही हमने काम बना लिया इसके ऊपर। ठीक है, ये देखो कोना कितना खूबसूरती के साथ इसका कोना जो मैंने फोल्ड कर लिया है। दूसरे कोने के ऊपर आपके जाके मैं आपको फिर दिखाती हूँ पहुँच के वहाँ पे। बहुत ही प्यारी जो साड़ी बन के रेडी होने वाली है। और दूसरे हाथ की मदद से कपड़े को ज़रूर छुड़ाते जाना हमने। ये देखिए दूसरा कोना फोल्ड कर रही हूँ मैं, कितने नफीस और अच्छे तरीके के साथ। बिल्कुल कोने अच्छी तरह निकल के बाहर आएंगे, यानी कि कोई सलवट, कोई इसमें यानी कि वो नहीं है जो बुरा लगे। इसी तरह मैंने पूरे साड़ी के ऊपर लेस लगा के रेडी कर ली है। किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। ये वो वाला किनारा है जो हमारे साड़ी के पिनटक्स के पास आएगा, घूम के ऊपर टक्स आती हैं, वो वाले किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। एक किनारे पे के ऊपर तो लेस आ गई ना, जो पल्लू वाला किनारा, दूसरा किनारा जो हमारे अंदर आएगा टक्स के अंदर वाली साइड पे। ये मैंने पिनटक्स का जो निशान लगा लिया है, ये मैंने 12-12 इंच पे निशान लगाती जा रही हूँ। हमारी हर टक्स जो है वो 6 इंच पे डलेगी, डबल होकर 6 इंच की रह जाएगी। ये देखें ऐसे किया मैंने, सिर्फ आधा इंच की दूरी पे
अगला टक्स डालूंगी मैं। बहुत ही आसान तरीका है चुनटे डालने का। वहीं पे मैं बैठी हुई हूँ काउंटर पे, मशीन वाले काउंटर पे, वहीं पे मैं आपको सिखा रही हूँ। ये बिल्कुल जो चुनट है हम ऐसे भी डाल सकते हैं एक दूसरे के नीचे रख के, और अगर आप चाहते हैं कि टक थोड़ी सी चौड़ी हो जाए, हम आधा आधा इंच के ऊपर ना इनको गैप देते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। साइज इनका एक ही होगा, इधर से हम आधा इंच कम करेंगे, आगे से हम आधा इंच बढ़ा लेंगे। ऐसे ना बढ़ा के भी हम ना करेंगे। मैं आपको वो भी तरीका समझाती हूँ। ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे जो टक्स डाल रही हूँ मैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये जो ना आधा आधा इंच की दूरी पे यहाँ से, और दूसरी साइड से भी आधा आधा इंच हम कम करते जाएंगे यहाँ से। और मैंने जो ये जो कॉमिन पिन होती है उसके साथ मैंने सारी टक्स जो है ज्वाइन कर लिए। कोई भी मुश्किल तरीका नहीं, बहुत जल्दी से जल्दी मैंने ये काम किया है। इतनी आसानी के साथ ये मैं टक्स बना ली है सारी। हमारे बैली के यानी कि सीधे होकर हमारे बैली के बाहर की साइड पे, लेफ्ट साइड पे चुनट का जो है ना फेस वो आएगा। साथ साथ में जो पिन जो मैंने लगाई है वो सारी उतारती जा रही हूँ। याद रहे 6 इंच से कम जो हमारी टक्स नहीं होनी चाहिए। टोटल जो हम 12 इंच लेंगे, डबल करके ये 6 इंच की रह जाएगी चौड़ाई टक्स की, और फिर ही ये खूबसूरत लगेंगी। और साड़ी के लिए जो हमने फैब्रिक लेना है वो 7 मीटर ही लेना है, 7 से कम नहीं लेना। उसके साथ ये फ्लफी नहीं बनेगी और इसमें खिंचाव रहता है। कि भाई मैंने 5 इंच इसकी चौड़ाई ली है 0 साइज़ की चिप्पी की, और इसकी लंबाई जो है मैंने अपने कमर के हिसाब से ले ली है। थर्टी 3 इंच जो है ना मैंने इसकी लंबाई ली है, और 5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, और आधा आधा इंच जो है ना हमने फोल्ड कर लिया। अंदर वाली साइड पे 4 इंच रह गया। ये देखें, जहाँ पे मैंने लेस लगानी छोड़ी थी, बिल्कुल टक्स के पास से मैं शुरू करूँगी इसको बेल्ट को लगाना। हमारी टक्स इधर उधर जा रही है फिसल फिसल के, अच्छे तरीके से इसके ऊपर बेल्ट जो है ना वो ज्वाइन नहीं होगी, इसलिए मैं इसको ना पिने लगा के अपनी जगह पे इनको ना बैठा लेती हूँ। ये देखें, ये फिसलेंगी नहीं। अब जो ना बेल्ट लगानी आसान होगी। ये देखें, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है 2 इंच पे मैंने जो निशान लगाया है, 2-2 इंच पे इसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। यानी कि काफ़ी कपड़ा जो है ना 2 इंच मेरा कपड़ा जो है ना ये बेल्ट के अंदर आएगा। इसके ऊपर बेल्ट बिल्कुल हमने लेस जो है ना लेस के बराबर मैं कपड़े को लेके आऊँगी। ऊपर नीचे हमने कपड़े को नहीं करना। अगर मैं बेल्ट में दूसरी तरह लगाऊंगी किनारे किनारे पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। अब साथ साथ हम अपनी पिन उतारते जाएंगे। जहाँ पे मैंने लेस ख़त्म की थी वहीं से मैंने बेल्ट शुरू कर ली है। जितनी भी जो टक्स हैं वो ये मशीन के नीचे आ गई की साइड से। ये देखिए, ये बेल्ट को जो है ना मैं बेल्ट लगा रही हूँ, और जो बाकी हमारा कपड़ा बचा है उसको मैं ना वक्फे वक्फे पे छोटे छोटे से ना चुंट डालती जाऊंगी। ये देखें, छोटे छोटे से टक्स डालती जाऊंगी। तकरीबन मैं 4-5 इंच की दूरी पे ना ये टक्स डाल रही हूँ। एंड तक मैं बेल्ट के ऐसी तरह ही मैं ना साड़ी के ऊपर टक्स डालूंगी, ताकि ये जो हम बाद में लपेटेंगे साड़ी को, ये आगे पीछे ना जाए, यानी कि ये खिंचाव ना इसमें आए। सॉरी, खिंचाव ना इसमें आए। आगे पीछे तो ये जाएगी, लेकिन इसमें खिंचाव नहीं आई, इसलिए मैं इसके ऊपर ना ये देखिए लास्ट यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। इसका मैंने ये किनारा जो है 0 साइज़ की चिप्पी लगा के इसको भी मैंने फोल्ड किया हुआ था। ये देखें कितना अच्छा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये देखें, ये बिल्कुल सिलाई जो अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर ले आएंगे और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, और इसी किनारे के ऊपर ना बाद में हम यहाँ से हम लगानी शुरू करेंगे अपनी जो है हुक्स वगैरह। कपड़े की हुक्स बना के लगाएंगे हम इधर। ये देखें, इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जा रही हूँ मैं। बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से सिलाई लगाएंगे हम। मैं दूसरे हाथ से इसलिए खींच रही हूँ कि इसमें ना सलवटें ना आए, क्योंकि तहें काफ़ी ज़्यादा मोटी हो चुकी हैं। ये लास्ट पे आ चुके हैं हम। यहाँ से मैंने अंदर वाली साइड पे कपड़ा फोल्ड किया हुआ है।
अब हम इसके ऊपर वाले किनारे के ऊपर भी ना एक एक पैर का मार्जिन छोड़ कर सिलाई लगाएंगे ताकि इसमें मजबूती आ जाए और फैब्रिक जो है ना एक जगह पे फिट हो जाए। अगर हम एक साइड पे सिलाई लगाएंगे दूसरी साइड पे नहीं लगाएंगे तो ये ना फैब्रिक हमारा झोलता फिरेगा और इनके हमसे इसकी खूबसूरती नहीं आएगी। ऊपर से बॉर्डर बॉर्डर जो है ना इसका बार बार अंदर वाली साइड पे बाहर वाली साइड पे फोल्ड हो के हमें तंग करेगा। मैं तो ये देखें इसके एक पैर का मार्जिन छोड़ के उसी सिलाई जो मैंने पहले लगाई है ना गुम सिलाई, उसी सिलाई के साथ साथ एक सिलाई और लगा रही हूँ जी फ्रेंड। ये देखें ये तकरीबन मैंने 1.5 इंच चौड़ा ले लिया है फैब्रिक। 0 साइज़ की चेपी ली है मैंने 0 नंबर की और कपड़े के ऊपर पेस्ट करके इसको फोल्ड करके ये तकरीबन 1.25 इंच जो है ना ये तैयार हो गई है। और ये देखें इसके मैं टक्स डाल रही हूँ। अब ये बना रही हूँ बेसिकली मैं हुक बना रही हूँ। एक साइड पे स्टील की हुक लगाएंगे दूसरी साइड पे हम ये वाली लगाएंगे। ओहो पीछे से तो धागा ही जो है ना वो ख़त्म हो गया, दिखा ही नहीं मैंने। दोबारा से लगाती हूँ मैं सारी इसी तरह ही। फिर ये देखें धागा जो है ना टूट चुका था पहले, देखा नहीं मैंने जो बोबन में धागा था। अब धागा लगा के मैं दोबारा से फिर कर रही हूँ इसको। ये देखें इसके अब ना हाथ की मदद से हम ना जो टक्स डालेंगे उनका बैलेंस बराबर करते जाएंगे, बैलेंस बराबर करके सिलाई लगाएंगे। अब मैं इनके ऊपर दोबारा फिर एक एक सिलाई लगाऊंगी। ये बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ मैं। डबल सिलाई के साथ इसमें मजबूती आ जाएगी ताकि जब हम स्टील की हुक लगाएंगे ना ये खिंच के फटे नहीं, इसलिए इसके ऊपर डबल सिलाई लगा रही हूँ मैं। चारों साइडों पे इसी तरह मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए ये वाली हुक लगाएंगे हम। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है आपको। ये देखें ये फाइनल लुक बन के रेडी रह चुकी है। लास्ट पे इसको मैं दिखाती हूँ ब्लाउज़ के साथ। इस नेक्स्ट वीडियो इसके ब्लाउज़ की और पेटीकोट की भी आपके साथ शेयर करूँगी।